नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपनीज़ में अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल मिला है, जहाँ पे आपको एक स्विंग ट्रेडिंग का नया एंट्री लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो जो एंट्री लेवल्स मैं खुद उस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। और जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो मेरे खुद के ट्रेड है और आपके कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको कोई भी टिप्स देना नहीं है। तो प्लीज़ आपको अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आपको स्टडी के हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है नियोजन केमिकल्स लिमिटेड। तो नियोजन केमिकल्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी है, एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला छोटा सा कंपनी है। 3,900 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। आरओसी आरओई तो एवरेज के आसपास है, मगर इस कंपनी का पी रेशियो देख लीजिए बहुत हाई है। कितना हाई है मैं आपको एक बार दिखा दूं। कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 119 के आसपास, और वहां से गिरते गिरते कंपनी का पी रेशियो कहाँ तक आ गया, 80 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो में एक करेक्शन देखने को मिला, और पी रेशियो करेक्शन होने के बाद भी कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो है वो कितना है, 65 के आसपास है। इसका मतलब पी रेशियो में और भी करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली कंपनी का जो पी रेशियो बना है उस पी रेशियो में ही कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो जो है वो हाई लेवल में है। मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस भी है। दूसरी बात, एक चीज आप ये भी नोटिस करेंगे कि कंपनी का जो बिजनेस है, केमिकल का बिजनेस है, वो बिजनेस बिजनेस कौन सा सेक्टर के ऊपर है। आप देखेंगे तो बिजनेस ज्यादा से ज्यादा कंपनी किसके ऊपर है। आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है। एक एग्रीकल्चर केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स कुछ इस तरीके से है। और कंपनी का 1999 से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंपनी स्टार्ट हुआ था। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग जो मेन पार्ट है, आप देखेंगे ब्रोमीन एंड लिथियम, इस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस तरीके से केमिकल्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ, कंपनी का कर्जा ज़्यादा है। एनुअली इनकम मतलब पॉजिटिव है, उतना खास नहीं है। और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज किया। पिछले सालों की तुलना से कंपनी का सेल इस बार बढ़ चुके हैं, मगर बाकी जितने प्रीवियस जो क्वार्टर्स था वो उस क्वार्टर्स को देखेंगे तो कंपनी का सेल्स में उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ। 186 करोड़ से बढ़ के हो चुके 204 करोड़, उससे बढ़ के हो चुके 170 करोड़। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, कंपनीज की जो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे, सॉरी, कंपनी का सेल्स का जो ग्रोथ है वो कुछ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा हुआ, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया, पिछले सालों में भी जितना प्रॉफिट था इस बार भी उतना प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी के साल भर की बात करूँ तो कंपनी के साल भर में सेल्स देखिए सेम टू सेम देखने को मिला। हर साल में धीरे धीरे करके सेल्स इंक्रीज हुआ, इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स इंक्रीज किया। और एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। ऐसे नहीं कि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है। मैं नहीं कहूंगा, कंपनी में हर दिशा में पॉजिटिविटी है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, साथ ही साथ सीएजीआर का परसेंटेज, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। उसके साथ साथ कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है, उस हिसाब से कर्जा भी बढ़ रहा है। तो कर्जा किस बेसिस में लिया गया वो देखना जरूरी है। देखिए दो तरीके से कंपनी कर्जा लेते जा रहा है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए कंपनी कर्जा लिया, और शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट शॉर्ट जर्नी के लिए कंपनी कर्जा लिया। और यही चीज मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो कैश फ्लो है इसके बारे में बात करें तो कंपनी का कैश फ्लो आप देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा है। तो कंटिन्यूसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन कर रहा था। बीच में कंपनी के हाथ में कैश आना बंद हुआ। तो जितने सारे ऑपरेटिंग फॉर्म ऑपरेशंस, तो कंपनी ये बता रहा है कि ऑपरेशंस मतलब प्रोजेक्ट करने के बाद इतना पैसा आना चाहिए था, मगर उल्टा उतना पैसा नहीं आया। तो यहाँ पे एक वीकनेस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। और रही बात एज ए इन्वेस्टर के, तो प्रोमोटर्स के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है, क्योंकि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और लिथियम्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका डिमांड फ्यूचर में सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आज हर जगह पे देखा जाए तो बैटरीज बन रहा है। तो बैटरीज बनेगा तो लिथियम का लिथियम आयंस के लिए लिथियम जो केमिकल्स है उसको जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक के ऊपर काम कर रहा है। तो लिथियम बेस्ड ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट केमिकल्स के ऊपर काम करेंगे
तो कंपनी का तो ग्रोथ होने का चांसेस होगा ही। तो रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैंने आपको एक रेंज यहाँ पे मेंशन करके दिया। वो रेंज क्या है, देखिए कंपनी कंटिन्यूसली कोविड के बाद कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया। धमाका मतलब देखने वाला परफॉर्मेंस है। एक टाइम कंपनी के कोविड के टाइम प्राइस था 311 रुपीज के आसपास। वहां से बढ़ के हो चुके कंपनी 1800, चलो 1900 के आसपास देखने को मिलेगा। तो कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न दिया। उसके बाद देखिए कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुआ और कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस को वो फेस करते करते नीचे आया। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नीचे आया। मगर जब भी नीचे आया तो मुझे एक चीज कंफर्म हो गया, वो आज नहीं तो कल वो ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रीवियस लो था उससे पहले ही कंपनी ऊपर चला गया। इसका मतलब कंपनी का यहाँ पे एक सपोर्ट हायर साइड में देखने को मिल गया। और इस सपोर्ट बनने के बाद देखिए कंपनी के ऊपर बूम रैली दिखा। और मैं इसके ऊपर एंटी नहीं लूंगा अभी तक, क्योंकि मुझे मेरा कहने का मतलब है कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। आइदर वो अपर साइड में जा सकते हैं, आइदर वो डाउन साइड में आ सकते हैं। अगर डाउन साइड में आए और इस लेवल को टच करे, इस लेवल मतलब 1292, इस लेवल को टच करे तो मैं एंटी लूंगा और मेरा टारगेट यहाँ तक रहेगा। टारगेट यहाँ तक रहेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बाइंग का ट्रेड बना और वो भी 28% का। इस तरीके से ट्रेड जब बनता है और उस लेवल को जब टच करते हैं तो हायर चांसेस है वो यहाँ तक प्रॉफिट देगा। क्योंकि जो जो बड़े बड़े ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट करके ऊपर लेके गए थे वो यहाँ पे बाई करेंगे, फिर से वो ऊपर लेके जाएंगे। इस तरीके से ट्रेड बहुत बार आपको मेंशन करके दिया। तो फिलहाल के लिए इंतजार करना, कोई भी मौका मिले तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एस्ट्रॉल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रॉल इंडिया के नंबर 1 देखा जाए तो पाइप बिजनेस करने वाला कंपनी है। जितने सारे पाइप्स एंड फिटिंग्स बिजनेस करने वाला कंपनीज है, प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करने वाला कंपनीज है, उनमें से एस्ट्रॉल नंबर 1 है। तो आप कहेंगे सर आप तो बोले थे नंबर 1, तो अभी दिखा रहे तो नंबर 2। हाँ, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, एस्ट्रॉल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज ये दोनों में टक्कर चल रहा है। क्योंकि सुप्रीम का भी मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि सुप्रीम का प्राइस रेट बढ़ चुके हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी का प्राइस मल्टीप्लाई यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, तो इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आता है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप उसीलिए बढ़ा क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया। तो एस्ट्रॉल नंबर 1 है, मेरे हिसाब से नंबर 1 रहेगा भी, क्योंकि आज थोड़ा सा प्राइस में करेक्शन देखने को मिला है तो इसलिए थोड़ा सा नीचे आया। फिर से अगर ऊपर भागेंगे तो एस्ट्रॉल जरूर नंबर 1 होंगे। तो फिर भी नंबर 1 हो नंबर 2 हो वो देखने से कुछ फायदा नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस ही देखना बहुत सबसे इंपॉर्टेंस है। आज कंपनी के ऊपर करेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी का पी रेशियो हाई है। तो अगर मैं पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था एक 134 के आसपास। उसके बाद नीचे आकर वो बन गया था 65। आज फिर से पी रेशियो हाई हो चुके हैं 111 के आसपास। इसका एवरेज पी रेशियो 81 है और कंपनी का करंट पी रेशियो 111 है। इसका मतलब कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी बन चुकी है। तो कंपनी में करेक्शन होने का चांसेस भी है। तो कंपनी के अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को किस तरीके से मेंटेन्स किए, एक्सपेंस को भी किस तरीके से मेंटेन्स किए, और उसके बाद नेट प्रॉफिट जो जो हर हर लोगों का सबसे पहले डिमांड होता है कि एक्चुअली कंपनी नेट प्रॉफिट कितना किया। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट किया। इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना से कम है। मगर करंट जो सिनेरियो में कंपनी का प्रॉफिट बन रहा है वो पिछले हर सालों को कंपनी ने बीट कर पाया। तो एक अच्छा खासा लेवल्स में कंपनी प्रॉफिट को जनरेट किया और उसी हिसाब से कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। सालाना आपको एवरेज आपको एवरेज 35% के ऊपर रिटर्न दिया। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए बोलिए, कि 35% का रिटर्न मिलना कोई मतलब कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो बहुत तगड़ा है। और उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, उसके साथ साथ प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये सब कुछ आपको पॉजिटिव में देखने को मिला। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्यों ना निवेश करे, जिस कंपनी में इतना हायर पोटेंशियल है उसमें हर कोई व्यक्ति तो निवेश करना चाहेंगे। और इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको लेवल्स मेंशन किया था। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल्स बना। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स तो बना मगर अभी तक बाइंग एंटी कंफर्मेशन नहीं हुआ। क्योंकि बाइंग एंटी होने के लिए ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर कोई भी क्लोजिंग होना चाहिए। इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग दे दे, मैंने आपको एक यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ करके दिया, इसके ऊपर अगर कोई भी गेन कैंडल क्लोजिंग दे
तो मैं उसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ और मेरा जो टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 33% का टारगेट लेकर मैं चलूँगा। बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से ज़रूर काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और तेजस नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो जो डिजिटली जो मतलब टेलीकम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए कंपनीज काम करते हैं। इसका कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज है उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। इस सेक्टर में कंपनी लीडर्स है, लीडर्स होने के बाद भी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है। खराब मतलब कैसे खराब? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए एनुअली इनकम नेगेटिव है, आरओसी आरओई नेगेटिव है। कंपनी का डेप्थ मान लेता हूँ जीरो डेप्थ है, कोई भी कर्जा ना लेकर कंपनी काम कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 14,000 करोड़ है। कंपनी का बुक वैल्यू से कई गुना ज्यादा ऊपर कंपनी का करंट प्राइस देखने को मिला। कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स लगातार बढ़ते गए और एक्सपेंस लगातार मतलब और भी ज्यादा होता गया। तो कंपनी जितना सेल्स बढ़ा उससे भी कई गुना ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंस बढ़ा। और उसके साथ-साथ कंपनी के और एक पॉइंट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तो हो ही रहा है। कंपनी बीच में प्रॉफिट कंटिन्यूअसली हुआ, उसके बाद कोविड के टाइम के बाद लॉसेस हुआ। तो आप कहेंगे सर कोविड के टाइम में ऐसा क्या हुआ, इसके टाइम में इतना लॉस हुआ? देखिए लॉस एक्चुअली कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। तो लॉस इसलिए दिखाया गया क्योंकि कंपनी उसी टाइम ज़्यादा लॉसेस भी किए, उसके साथ-साथ ज़्यादा टैक्सेशन भी पेमेंट किया। तो इसके चलते कंपनी का प्रॉफिट लॉस और भी बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी वो मेरे हिसाब से नेगेटिव है, मेरे हिसाब से वीकनेस है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक लेवल्स क्रिएट हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी का एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है इन्वेस्टर। देखिए कंपनी के ऊपर एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। प्रोमोटर ने पहले तो कुछ भी होल्डिंग्स नहीं रखते थे दो कोविड के टाइम से। 2021 दिसंबर जो क्वार्टर से उस क्वार्टर से कंपनी माल उठाना स्टार्ट किया। मतलब प्रोमोटर ने माल उठाना स्टार्ट किया और इस माल को किससे खरीदारी किए गए? ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी किए गए पब्लिक के पास से, क्योंकि पब्लिक के पास 70% का होल्डिंग्स था। 70 से 72 नहीं, बीच में तो 80% के आसपास होल्डिंग चला गया था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके खुद का जो मतलब ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। सॉरी मतलब यहाँ पे शेयर होल्डिंग कम होता गया, उसका डायरेक्टली बाई किसने किया? ऑलमोस्ट बाई जो है वो प्रोमोटर ने किया। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना। मैंने आपको एक ट्रेड मेंशन किया था और ट्रेड इनिशिएटिव मतलब एक्टिव भी हो चुके हैं। यहाँ पे एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना और उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ इस कैंडल ने और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई 50% के ऊपर कोई भी कंफर्मेशन मिले, टारगेट के आसपास अगर कंफर्मेशन मिले तो मैं एंट्री नहीं लेता। मैं वेट करता हूँ कभी वो उसी जगह पे उसके आसपास आएगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो मैंने एंट्री आपको बताया था कि इस कैंडल के आसपास मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट अभी ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, तो मैं इंतजार करूंगा इस लेवल तक टारगेट पाने के लिए। वो लेवल कितना होगा? 1015 के आसपास। तो इस कंपनी के मतलब उस कंपनी के ऊपर स्टडी करके ही काम करना। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फोकस बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड। तो इस कंपनी के अपडेट्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद मतलब अच्छा खासा खुद के परफॉर्मेंस दिखाने के बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखा आप देखेंगे तो कंपनी का 27 के आसपास इसका टोटल देखा जाए तो प्राइस था और 27 से लेकर कंपनी का जर्नी कितना हुआ 106 तक। 106 तक जो जर्नी हुआ इसमें अच्छा खासा कंपनी को प्रॉफिट मिला। एटलीस्ट देखा जाए तो 4 टाइम्स कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। इसी के चलते हुए कंपनी ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया और जो अनाउंसमेंट है कंपनी का बोनस। तो कंपनी 23 अगस्त में कंपनी बोनस देने वाला है। हर 5 शेयर में कंपनी आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से देंगे। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई मेरा टिप्स और बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना ही है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मैं खुद के रिस्क के हिसाब से करता हूँ, आप आपके रिस्क के हिसाब से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।